हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न पर। मैं आपको रैंकिंग बता रहा था, ये रैंकिंग की सीरीज का अगला वीडियो है। मैंने इससे पहले आपको बता रखा है कि जब व्यक्ति अपना स्थान बदल लेता है, आपस में इंटरचेंज कर लेता है, उस तरीके के सवालों को हम कैसे लगाते हैं, जो वर्तमान के पेपर में आए हुए बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, जब एक व्यक्ति की स्थिति हमें दोनों तरफ से पता हो तो उस पर हमें क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। अगर आपने उसको नहीं देखा है, आप उसको देखें और प्रैक्टिस करें। इसके बाद अगर आप अगला वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। यह रैंकिंग का अगला वीडियो है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले बेस पे ही लिख रखा हुआ है, हम लोग पहले उसको देखते हैं। राम बाएं से पांचवा है, सोहन राम के दाएं पांचवा है, सोहन दाएं से तीसरा है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ऐसे क्वेश्चन जिसमें इस तरीके की भाषा यूज की जाती है, हम कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति की स्थिति हमें दोनों तरफ से पता लग जाए। पहले किसी भी एक की, चाहे हम सोहन की पता करें चाहे हम राम की पता करें, दोनों की स्थिति क्या है एक तरफ से हमें पता हो जानी चाहिए, हम फिर आसानी से निकाल सकते हैं। हमने क्या देखा, राम बाएं से पांचवा है। हम एक पंक्ति बनाते हैं, बायां इधर दायां इधर। राम बाएं से पांचवा है तो 1 2 3 4 5 जो होगा राम। फिर लिखा है सोहन राम के दाएं पांचवा है। अब राम का दायां इस तरफ तो पांचवा है, तो 1 2 3 4 5 जो होगा सोहन। फिर लिखा है सोहन दाएं से तीसरा है, 1 2 3 सोहन दाएं से तीसरा है। हमें बताना है पंक्ति में कितने लोग हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या कम है तो हम ऐसे ही गिन सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पंक्ति में कितने लोग हैं, 12 हैं। अगर इस तरीके से और हम लोग फार्मूला जो हम लोगों ने देखा था टोटल निकालने का, अगर उस पर हम क्वेश्चन करना चाहे तो किस प्रकार करेंगे, हम देखेंगे आर की स्थिति या सोहन की स्थिति हम दोनों तरफ से पता करेंगे कितनी है। जैसे हमने इधर से देखा, बाएं से कितनी थी, पांचवी। दाएं से देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है, आठवीं है इस तरफ से दाएं से। और हमें पता है जब एक व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से पता होती है तब हम L प्लस आर माइनस 1, यानी राम के लिए टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, L प्लस आर माइनस 1। राम की बाएं से स्थिति 5, दाएं से स्थिति 8, हम लोगों ने गिन के देख लिया, और एक कम क्योंकि स्वयं वो एक दोनों तरफ से काउंट हो रहा होता है। तो हम कितना करेंगे, 5 और 8 13 माइनस 1 यानी 12। पंक्ति में कितने लोग हैं, 12 हैं। जब हमें नंबर बड़े दिए जाएंगे यानी बड़े गैप दिए जाएंगे तब हम फार्मूले का यूज करेंगे, वरना इस तरीके से भी इसको हम लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, जिस तरीके के हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इंटरचेंज वाला। फिर देखते हैं, हम इसी सीरीज में आगे बढ़ाएंगे कि मिड में बैठे हुए लोगों की संख्या अगर हमें पता हो फिर हम क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। हमें दिया है कि सीता, क्वेश्चन अगर हो सीता बाएं से 12वीं है, गीता दाएं से 15वीं है। अगर कहा जाए सीता बाएं से 12वीं है, गीता दाएं से 15वीं है, अगर दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सीता दाएं से 15वीं हो जाती है, सीता दाएं से 15वीं हो जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो सीता और गीता के स्थान दिया गया है, कहा जाए सीता और गीता आपस में स्थान बदल लेते हैं, तब सीता का नया स्थान दाएं से क्या कहेगा, दाएं से 15वां हो जाता है। सीता का नया स्थान दाएं से 15वां हो जाता है, तो व्यक्ति कितने हैं पंक्ति में। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो हम क्या करेंगे, हम इसमें आंसर लगाएंगे कि हम आंकड़े अपर्याप्त, या कहेंगे हम आंसर नहीं दे सकते हैं। जब तक हमें आपस में स्थान बदलने वाले में एक व्यक्ति का जो नया स्थान हो रहा है वो एक ही तरफ से नहीं पता होगा, तब तक हम आंसर नहीं दे सकते हैं। जैसे हमने यहां पे क्या कहा, सीता बाएं से 12वीं दे रखा था
और हमने क्वेश्चन में जिक्र क्या कर दिया, सीता दाएं से 15वीं हो जाती है। हम आंसर नहीं दे सकते हैं, लगाएंगे डाटा अपर्याप्त या हल करना असंभव, जो भी हो, मतलब इसका आंसर हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। हम आंसर तभी निकाल सकते हैं दोनों के जो आपस में बदलें और जिधर से पहले से स्थान दे रखा है उधर से नया स्थान भी दिया जाए, तभी हम आंसर दे सकते हैं, वरना आंसर हम नहीं दे सकते हैं। हम क्या कहेंगे, अगर यही यहां पे कहते हैं हम कि सीता और गीता आपस में स्थान बदलते हैं, सीता बाएं से 15वीं हो जाती है, सीता का नया स्थान बाएं से ही 15वां हो जाता है, तभी आंसर दिया जा सकता है। हमने देखा कि कितना बदलाव आया, 3 का, उतना ही बदलाव इसमें भी कर देंगे, यानी 18। हम पे अगर क्वेश्चन में कहता तो गीता का नया स्थान क्या होगा, तो हम लगाते दाएं से 18वां, दाएं से 18वां नया स्थान हो जाता। और टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाती, तो इसको और इसको आपस में ऐड करते, तिरछे में ऐड करते, जितना आता उसमें से 1 कम कर देते, यानी पंक्ति में कितने लोग हैं, 29 लोग कुल हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन वर्तमान में ज्यादा आ रहे हैं अगर रैंकिंग का अपर लेवल है। अगर हायर लेवल करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम लेवल पे जाना चाहेगा, अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चन होंगे, उनको देखते हैं। बीच में बैठे हुए लोगों के पर आधारित प्रश्न। राम बाएं से 12वां है, श्याम दाएं से 8वां है, राम बाएं से 12वां है, श्याम दाएं से 8वां है, उनके बीच में 5 लोग बैठे हैं। हमने कहा कि उनके बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग बैठे हैं, और हम पे कहा जाए कि पंक्ति में कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं। अगर कहा जाए पंक्ति में कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं, या कहा जाए कि अधिकतम से अधिकतम कितने लोग बैठ सकते हैं, तो हम आंसर कैसे देंगे। मिड पे आधारित क्वेश्चन होता है, रैंकिंग का मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चन है कि राम बाएं से 12वां है, श्याम दाएं से 8वां है, उनके बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो हमें बताना है कि पंक्ति में मिनिमम कितने लोग होंगे, यानी पंक्ति में मिनिमम कितने होंगे, हमें इसको निकालना है। अब लोग कह रहे होंगे या आप लोग सोच रहे होंगे कि बस करना क्या है, L प्लस R, बाएं से स्थिति दाएं से स्थिति प्लस में बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या को अगर ऐड कर दें, पंक्ति में टोटल लोगों की संख्या निकल आएगी। बात सही है, निकल आती है, पंक्ति में बैठे हुए लोगों की संख्या ज्ञात हो जाती है, पर वह ज्ञात होती है मैक्सिमम, कि पंक्ति में मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं। हम कहेंगे 12 प्लस 8 प्लस 5, 12 और 20 और 5 25, हम कहेंगे पंक्ति में 25 लोग बैठ सकते हैं। मैक्सिमम अगर हम पे पूछा जाता तो हम क्या कहते, 25 आंसर हमारा सही होता। आंसर दोनों क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें आंसर दोनों होंगे, कम वाला भी होगा, ज्यादा वाला भी होगा। हमें आंसर क्वेश्चन पढ़ना है कि आंसर क्या देना है, कम बताना है कि ज्यादा बताना है, और किस कंडीशन में कम निकाले जाते हैं, किस कंडीशन में ज्यादा निकाले जाते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। साथ में पहले बेसिक भी थोड़ा सा देख के चलते हैं। हमने क्या लिखा है कि राम बाएं से, हमने एक पंक्ति बनाई इस तरीके की। अब हमने बताया राम बाएं से 12वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राम बीच में 5 लोग, तो 1 2 3 4 5, फिर श्याम, फिर श्याम दाएं से कितना 8वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब देखते हैं पंक्ति में कितने, अब एक कंडीशन हो गई, मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं देखते हैं। 1 2 3, यहां तक तुमने देखा था 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हम लोगों ने फार्मूले से भी 25 निकाला और इस तरीके से भी हमारा कितना आंसर है, 25 आंसर आया। ये क्या है, इस केस को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम जब भी बताना होता है, इसको कहते हैं हम लोग कहते हैं आइडियल केस। इसको क्या कहते हैं, आइडियल केस कहते हैं कि मैक्सिमम संख्या कितनी है। और अगर हम देखें कि मिनिमम कितने बैठ सकते हैं, उसको देखते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ओवरलैपिंग केस। होता क्या है, एक दूसरे को लोग क्रॉस करके बैठते हैं, एक दूसरे को लोग क्रॉस करके बैठते हैं। कुछ इस तरीके से बेसिक रहेगा कि हमने एक पंक्ति बनाई, हमने देखा राम 12वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राम। और देखा मिड में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5, यहां पे श्याम हो जाएगा और श्याम हो गया। अब श्याम की स्थिति बाएं से कितनी है, 8वीं है, तो इधर से कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा बिल्कुल सही बन गया। देखा इधर से 12वां, इधर से श्याम 8वां, बीच में 5 लोग। देखा कि मिनिमम कितने होंगे, हम काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी मिनिमम हमारे पंक्ति में कितने लोग होंगे, 12 होंगे। आपने देखा ओवरलैप हुए, यानी एक इधर से आया और दूसरा उसको ओवरलैप, मतलब इस तरीके से बैठा, क्रॉस करके बैठा। इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग केस। जब भी मिनिमम बताना होगा हम इस तरीके से बताएंगे, ओवरलैप करके उनको बैठा लेंगे। इसके लिए फार्मूला है, कब किस फार्मूले का यूज करते हैं, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, फिर हम इस क्वेश्चन को फार्मूले के बेस पे भी करेंगे और एक क्वेश्चन और करेंगे इसी पे आधारित। चलिए एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, एक साइड में अपने पास लिख लेते हैं, फिर इसमें हम जो तरीका इसका लगाते हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि केस हमारा ओवरलैप होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे हमने क्या देखा है कि कितने लोग इसमें आ रहे हैं पंक्ति में, 12 और एक 13, कितने लोग आ रहे हैं, 13 लोग पंक्ति में बैठे हुए हैं इस पंक्ति में। अब आंसर क्या होगा, आंसर हमें दोनों दिए होंगे। अगर क्या होता है कि क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं करता है कि मिनिमम बताना है कि मैक्सिमम बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में हो सकता 25 लिखा होता, ऑप्शन में हो सकता 13 लिखा होता, हो सकता तीसरा जो ऑप्शन बनाता सी बनाता जो ऑप्शन, वो क्या कहता ए एंड बी दोनों, ऐसे भी दे सकता था। इस कंडीशन में ना हम 25 लगा सकते थे, ना हम 13 आंसर लगा सकते थे, हम आंसर क्या लगाते, ए और बी दोनों। और बच्चे क्या करते, स्टूडेंट क्या करते, जल्दबाजी में सिर्फ आइडियल केस से आंसर देते, इस पे टिक लगाते और आगे बढ़ जाते। क्वेश्चन भी सही था, आंसर भी सही था, पर वहां पे ऐसा जिक्र ही नहीं किया गया था कि हमें ओवरलैप से लगाना है, मिनिमम बताना है कि मैक्सिमम बताना है। अगर ऐसा जिक्र कर देगा तो हमें आंसर निकाल के दिखाना होगा। अगर नहीं करता, दोनों ऑप्शन हमारे मिलते हैं, मिनिमम भी संख्या मिल रही, मैक्सिमम भी मिल रही है, तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो दोनों में हो, यानी जिसमें दोनों अंक हमारे किसी तरीके से आ रहे हो, तब वो हमारा आंसर सही माना जाएगा। और वरना जो आप अगर नहीं है दोनों, तो जो एक होगा उसको हम आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कैसे हम लोग लगाने की कोशिश की थी। और पहले एक फार्मूले से देख लेते हैं। ओवरलैप का फार्मूला जो होता है L प्लस R माइनस मिड प्लस 2। ओवरलैप से अगर हमें मिनिमम संख्या बतानी हो पंक्ति में कितनी है, तो इस फार्मूले का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसको अपने पास नोट कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तुरंत पेपरों में, एग्जाम में आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। बेसिक बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जैसे L प्लस R 12 प्लस 8 माइनस मिड प्लस 2, यानी 5 और 2 7, यानी 12 8 माइनस 7, यानी 12 प्लस 1 बराबर 13। फार्मूले से भी 13 और बेसिक से हम लोगों ने किया था, फिर भी 13।
देखते हैं कब फार्मूला कौन सा यूज होता है। हम लोग क्या चीज ध्यान रखते हैं कि हमें फार्मूला पता लगता है कि ये क्वेश्चन आइडियल से लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारा ओवरलैपिंग से लगेगा। देखते हैं कि अगर जो हमें रैंकें दे रखी हैं, जैसे बाएं से स्थिति दे रखी थी, दाएं से स्थिति दे रखी थी और बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या दे रखी थी। जैसे हमने माना यहाँ पे दे रखी थी 12, यहाँ पे दे रखी थी 8, यहाँ पर 5, जो पिछले क्वेश्चन में जिस हिसाब से हमने लिखा हुआ था। देखते हैं कि कैसे करते हैं कि हम क्या करेंगे, लोअर रैंक जो होगी, लोअर रैंक यानी इन दोनों में जो छोटी रैंक होगी उसका और मिड में लिखी हुई संख्या का अंतर, इसका और मिड में लिखी हुई संख्या का अंतर अगर 2 से बड़ा या बराबर आता है, 2 से बड़ा या बराबर आता है तो हमारे 2 आंसर बनेंगे। अगर लोअर रैंक माइनस मिड करते हैं और 2 या 2 से बड़ा आता है तो हमारे 2 आंसर बनेंगे। पहला होगा आइडियल केस का और दूसरा होगा हमारा ओवरलैप का। ओवरलैपिंग का, आइडियल का हम लोगों को फार्मूला पता ही है, L प्लस आर प्लस मिड, और ओवरलैपिंग का फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था L प्लस आर माइनस मिड प्लस 2। अगर लोअर रैंक और माइनस मिड करते हैं उसका डिफरेंस जो है 2 से बड़ा या बराबर आता है तो हमारे 2 आंसर बनेंगे। आइडियल से भी आंसर निकल सकता है, ओवरलैपिंग वाले मेथड से भी आंसर निकल सकता है। यानी क्वेश्चन को हमें गौर से पढ़ने की आवश्यकता है कि वो मिनिमम संख्या पूछना चाहता है कि मैक्सिमम संख्या पूछना चाहता है कि पंक्ति में कितने लोग हैं। और अगर यही क्या होता है कि संख्या इनकी कैसी होती है, 2 से कम होती है, इनका अंतर की संख्या 2 से कम होती है तो सिर्फ एक ही आंसर बनेगा, वो भी बनेगा आइडियल का। कौन सा बनेगा, सिर्फ आइडियल का ही आंसर हमारा बनेगा। ओवरलैप फिर उस कंडीशन में नहीं बनता है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, यहां पे देखें कि 5 में से जब हम लोग क्या करते हैं 8 कम करते हैं तो कितना बचता है 3। क्या है, 2 से बड़ा है, वर्तमान में क्या है 2 से बड़ा है, यानी इसके दोनों ही आंसर बनाए जा सकते थे जो हम लोगों ने पीछे देखा। मैक्सिमम संख्या कितनी निकली थी 25 पंक्ति में और कम से कम कितनी निकली थी 13 पंक्ति में। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, फिर आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहेंगे, आपको हम अच्छे से अच्छी चीजें और बताते रहेंगे। देखते हैं, हम पे कहा जाए राम बाएं से 15वां है, मोहन दाएं से 7वां है, उनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं तो पंक्ति में कितने लोग हैं, टोटल कितने हैं, पंक्ति में कितने लोग हैं। देख ऑप्शन पहला दूसरा, ऑप्शन देते हैं 25 17 19 या कोई नहीं। या कहें ऑप्शन दूसरा बना दें ए एंड वी दोनों, और ई कहें कोई नहीं। और 5 हमने ऑप्शन बनाए। क्वेश्चन क्या है, राम बाएं से 15वां है, मोहन दाएं से 7वां है, उनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। बहुत करना आसान है, हम लोगों ने अभी ही देखा कि मिड में बैठे हुए लोगों की संख्या अगर हमें पता है तो हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे लोअर रैंक को मिड में से घटा के कि उसकी वैल्यू 2 से ज्यादा आती है कि बराबर आती है कि कम आती है। जैसे हमने लोअर रैंक देखी 7, मिड में बैठे हुए लोगों की संख्या देखी 3, उनका अंतर 4 जो कि 2 से बड़ा है। यानी इसके 2 आंसर बनेंगे। हमें क्लियर हो गया कि 2 आंसर इसके हम निकाल सकते हैं। एक मैक्सिमम संख्या भी बता सकते हैं, एक मिनिमम संख्या भी बता सकते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, जिसको हम लोग एक एज ए आइडियल केस भी कहते हैं। आइडियल केस के नाम से भी जानते हैं मैक्सिमम संख्या बताने को, L प्लस R प्लस मिड। क्या करेंगे, 15 प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया, 25। आंसर हमारा 25 भी सही है। अब गलती नहीं करेंगे कि हम पता लगा कि तुरंत ही टिक मारा और क्वेश्चन हो गया, अगले बढ़ गए गोला काला कर दिया, या ऑनलाइन उसको लगाया आगे बढ़ गए, हमने कहा हमारा आंसर सही है, हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्वेश्चन हमें कायदे से पढ़ना था कि मैक्सिमम संख्या पूछी गई है कि मिनिमम पूछी गई है। अगर नहीं दोनों में से कोई जिक्र किया गया है, फिर जो आंसर मिलेगा हम उसको टिक लगाएंगे। जैसे हमने यहां पे वर्तमान में क्या देखा कि दोनों आंसर निकलेंगे, यानी मैक्सिमम संख्या निकलेगी 25, हमने देख लिया। अब देखते हैं मिड की संख्या कितनी आएगी, यानी कम से कम कितने लोग हो सकते हैं पंक्ति में, उसका भी हमने फार्मूला बताया है, L प्लस R माइनस मिड प्लस 2, यानी 15 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 2, यानी 15 प्लस 7 माइनस 5, यानी कितना, 17। कम से कम कितने लोग, 17। हमने ऑप्शन में देखा दोनों ही आंसर, फिर चेक किया हमने क्या है कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा, A एंड B, यानी दोनों ही आंसर हम क्या है निकाल सकते हैं कि कम से कम पंक्ति में कितने लोग होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने लोग होंगे। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों का जो अंतर है वो किस हिसाब से आ रहा है। दोस्तों इन दोनों का लोअर रैंक का जो अंतर होता है, चाहे लोअर रैंक यहां हो चाहे यहां, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें लोअर रैंक माइनस मिड करना है और देखना है दोस्त अगर ज्यादा है, बड़ा है या बराबर है तो 2 आंसर आइडियल ओवरलैपिंग, अगर क्या है कम है तो सिर्फ एक ही आंसर बनेगा, वो भी आइडियल का बनेगा। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाते रहें, जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही रैंकिंग क्या हर सब्जेक्ट हर विषय में आप जाएंगे, हर सब्जेक्ट में जाएं, चाहे आप रीजनिंग के हर चैप्टर में जाएं, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप आसानी से क्वेश्चनों को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिक्योरनेस के साथ कर सकते हैं कि हमारा सही है। ऐसा ना करें कि आपने एक बार इसको पढ़ा बंद कर दिया, हमें तो आ गया, फिर एग्जाम हुआ आपने खोल के नहीं देखा, एग्जाम में सरल क्वेश्चन आया हमने नहीं कर पाया, हम क्या हुआ दसों हजार बच्चों के पीछे चले गए सिर्फ एक क्वेश्चन ना कर पाने के कारण, या किया भी वो भी गलत कर दिया, क्वेश्चन कायदे से नहीं पढ़ा, तो इस तरीके की गलती होने की संभावना, इस पे जरूर ध्यान बनाए रखें और आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। रैंकिंग हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो स्थिति पे आधारित, एक आपस में स्थान बदलने पर आधारित, और तीसरा जो मैक्सिमम पूछा जाएगा वो ओवरलैपिंग पे पूछा जाता है कि वापस क्या है उनके बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या में दे दी जाती है, उस पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे इजी टू लर्न पे, आप देखिए अच्छी से अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।